brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आपने क्या किया? आपने तो देश के विरोध में जाकर के ऐसी भाषा बोली कि दुश्मन का हथियार बन गए। नेहा सिंह राठौर कहने को लोक गायिका, लेकिन इस वक्त पड़ोसी नापाक मुल्क पाकिस्तान में सबसे चर्चित चेहरा। नेहा के वीडियोस पाकिस्तान में शेयर किए जा रहे हैं और पहलगाम हमले को लेकर भारत को ही घेरना पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है। वहीं अब नेहा सिंह राठौर पर कवयित्री अनामिका जैन अंबर ऐसा भड़की कि क्या ही कहा जाए। वो नेहा सिंह राठौर से काफी ज्यादा खफा नजर आ रही हैं। अनामिका जैन अंबर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जैसे ही आतंकी घटना घटती है ये सरकारी पत्रकार, ये सरकारी कवि गाने लग जाते हैं जैसे कवि जाकर पाकिस्तान में बम फोड़ आएंगे। अरे गद्दारी भाषा बोलने वालों, हम में इतनी हिम्मत तो है कि दुश्मन को दुश्मन कहकर ललकारते हैं। दुश्मनों की भाषा बनकर देश विरोधी हथियार नहीं बनते। सुनिए अनामिका जैन अंबर ने क्या क्या कहा। जहां पूरा देश एकजुट है, जहां पूरा देश एक स्वर में एक मांग कर रहा है, वहीं कुछ ऐसे स्वर भी हैं जो गद्दारी भाषा बोल रहे हैं, जो देशद्रोह की भाषा बोल रहे हैं। हमसे कह रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी तो सरकारी पत्रकार, सरकारी कवि खड़े हो जाएंगे और अपनी कविताएं गाने लग जाएंगे। ये क्या जाकर के पाकिस्तान के सर काटेंगे, ये क्या जाकर के पाकिस्तान में बम फोड़ेंगे। अरे पता होना चाहिए, हमारी कविताएं ये बताती हैं कि ये जो घटना घटी है इसे ना भूलेंगे ना भूलने देंगे, इसको याद रखा जाएगा। सेना से शौर्य के प्रमाण नहीं मांगती। हमारी कविताओं पर प्रश्न उठाने से पहले इस बात को जान लेना जरूरी है, कम से कम हम में इतनी हिम्मत तो है कि हम दुश्मन को दुश्मन कह रहे हैं। आपने क्या किया? आपने तो देश के विरोध में जाकर के ऐसी भाषा बोली कि दुश्मन का हथियार बन गए। अपने ही देश के लोगों को, अपने ही देश को टारगेट करने लग गए। दुश्मन को दुश्मन कहने की हिम्मत नहीं है, दुश्मन को ललकारने की हिम्मत नहीं है। आप अपने देश को बातें सिखाने लग गए। हमको कोमलता की भाषा ये पत्थर सिखलाएंगे, हमको कोमलता की भाषा ये पत्थर सिखलाएंगे। सांप जहर से बचने वाले अब मंत्र सिखलाएंगे, जिनका केवल एक लक्ष्य है देश को खंडित करने का। देशद्रोह में, देशभक्ति में ये अंतर सिखलाएंगे। कवियों पर प्रश्न उठाने से पहले, कविताओं पर प्रश्न उठाने से पहले एक बार अपनी तरफ देखिए कि क्या आप में इतनी हिम्मत है कि दुश्मन को दुश्मन कह दें, दुश्मन को ललकार दें, सच को सच कहने की हिम्मत है? यदि नहीं है तो कम से कम प्रधान सेवक को या देश में रहने वालों को, इस देश को गाली देना बंद करें। इस देश को क्या कहा कि प्रश्न पूछ रहे हैं, अतिरिक्त देशभक्ति दिखाई जा रही है। प्रश्न पूछने में और आरोप लगाने में बहुत अंतर है। सीधे सीधे आपने निर्धारित कर दिया कि इस आतंकवाद के पीछे किसका हाथ है। जहां पूरा देश एक भाषा में बात कर रहा है, एकजुट होकर के दुश्मन को सबक सिखाने की बात कर रहा है, वहां आप अपने देश पर उंगली उठा रहे हो, देशवासियों पर उंगली उठा रहे हो। रूप सजीला सोने जैसा फितरत में अय्यारी है, ऊपर लेबल अमृत का है पर शीशी विषधारी है। अजब दोगले धागे हैं ये कुछ लोगों के कपड़ों में, रंग है रोगन देशभक्ति का, अस्तर में गद्दारी है। और इनके साथ क्या होना चाहिए? उन फूलों की शाखें तोड़ो जो राहों के खार बने, उन नदियों की धारा मोड़ो जो आगे मझधार बने। उन लोगों को खड़ा करो बस देशद्रोह की श्रेणी में, उन लोगों को खड़ा करो बस देशद्रोह की श्रेणी में, जिन लोगों की भाषा अंबर दुश्मन का हथियार बने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर इस वक्त पूरे देश में पहलगाम हमले के बाद से ही चर्चाओं में आ गई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कई ऐसी वीडियो शेयर की जिसमें पहलगाम हमले को वो बिहार चुनाव से जोड़ती नजर आई। उनके शेयर किए गए वीडियो को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। यह एफआईआर कवि अभय प्रताप सिंह उर्फ अभय सिंह निर्भीक की ओर से दर्ज कराई गई है। नेहा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर का मामला जैसे ही चर्चाओं में आया, वैसे ही जानी मानी कवयित्री अनामिका जैन अंबर नेहा पर जमकर फायर हो गई। जिस कड़ी में यूपी तक से बातचीत में भी वो नेहा पर जमकर भड़की थी। और जब उन्होंने एक्स पर अपना वीडियो डाला तो उन्होंने खुलकर अपनी बात और भी रख दी है। नेहा सिंह राठौर के वीडियोस पर अनामिका जैन अंबर के इस जवाब को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।